आज की एक कहानी एक ऐसे पंछी की है जो भूत, प्रेत, आत्माओं की आने के संदेश को दिया करता है। ये कहानी मोहन की है, जो मोहन को संकेत मिलने के बावजूद भी वो अपने जान को बचा नहीं पाया। ये कहानी है एक ऐसी गांव की जहाँ पे लोग सिर्फ खेती बाड़ी पे आश्रित थे। उनका जीवन, रहन सहन सब उस पे चलता था। लोग तो दूर दूर से खेती करते थे। कभी कभी तो खेती में इतने मगन होते थे कि खाना पीना सब कुछ वहीं पे। ऐसे एक गरीब किसान था मोहन। ये कहानी स्टार्ट होती है 1990। जिस समय मोहन के गांव में किसी भी प्रकार की खेती की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मोहन रात भर जाग जाग करके तेल के मशीनों ला करके और उसमें तेल भरवा के खेती बाड़ी किया करता था, उससे सिंचाई किया करता था। एक मशीन से कई लोग बंटवारा करते थे कि सुबह कोई और सिंचाई करेगा और रात को कोई और। तो मोहन को अक्सर रात को मिलता करता था कि मोहन उस मशीन का उपयोग रात को करे। मोहन के पास उतनी पूंजी नहीं थी कि वह मार्केट से एक नई मशीन खरीद सके और मांग कर गुजारा करता था। ये कहानी उस रात की है जब मोहन अपने जंगल वाले खेत के नज़दीक पानी चलाने के लिए गया हुआ था। उसकी सारे फसलें सूख रही थे और उसको जल्द ही उसमें पानी देना था, वरना उसकी ये मेहनत और फसल के बीज सब बर्बाद हो जाते। मोहन रात को चला गया, पर उसके परिवार वाले ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, जंगल के नज़दीक वाले गवर्नमेंट स्कूल जो कई सालों से बंद है, उस स्कूल में ना बचे, वहाँ पे ना खड़ा रहे, उससे दूर रहे। और मोहन ये जानता था कि वो स्कूल सच में वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। पर ये मौसम कुदरत का कुछ और ही भरोसा था। और उस दिन एक तेज गर्जन के साथ आंधी तूफान चली और खूब तेज बारिश स्टार्ट हो गई। मोहन ने जल्दी मशीन बंद किया और जल्दी खुद को बचाने के लिए वो अचानक उस स्कूल के दीवार के पास खड़ा हो गया। दीवार के पास खड़ा होने के बाद मोहन को पता चला कि मैं तो गलत जगह आ गया हूँ। ये वही स्कूल का दीवार है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। वो सोच रहा था कि यहाँ से मैं आगे जाऊँ, पर बाहर की जो तूफानी हवा, तेज गर्जन और बिजली की कड़क, ये देख कर के वहीं चिपका रहा। उसे लग रहा था कि ये मौसम मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे तक ही चलेगा, उसके बाद थम जाएगा। पर यह मौसम कहाँ थमने वाला था। ये विश्वास मोहन को इंतजार करते करते लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। पर यह मौसम धीरे धीरे और तेज हो चुका। और तभी सामने मोहन के कुछ दूर बाद पहले ही सामने ही बिजली गिरी। और ये बिजली गिरते हुए देख मोहन जल्द से उस स्कूल के बरामदे में पहुंच गया। बरामदे में जाने के बाद उसे लगा कि मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं धीरे धीरे और स्कूल के अंदर पहुंचा जा रहा हूँ और ये सही नहीं है। पर मोहन करता तो करता क्या, उसको डर भी लग रहा था। वो भगवान के नाम मंत्र जाप करते करते वो स्कूल के बरामदे में खड़ा हुआ। मोहन ये सब सारी बातें सोच ही रहा था कि अचानक स्कूल के अंदर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मोहन की स्कूल के बारे में कई कहानियां तो सुनी थी, पर सभी के मुंह से एक अलग अलग कहानी सुना करता था। किसी को वो कहानी पूरा विश्वास नहीं था, पर यह रोने की आवाज़ तो सबसे अलग थी। आज तक लोगों ने यह नहीं सुनाया था कि वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ भी आती है। मोहन ये आवाज़ सुनने के बाद काफ़ी डर गया था और वह बस खिड़की से झांका जा रहा था कि आखिर अंदर है तो है कौन। तभी अचानक उसने खिड़की से देखा कि अंदर एक छोटी सी बच्ची है, जो स्कूल के अंदर जो पड़ी हुई बेंच के पीछे छुपी है। ये देख पहले तो मोहन आश्चर्यचकित हो गया, इतनी रात ये खंडहर स्कूल में ये हो गई कौन। और दूसरी तो ये बात कि शायद
ये कोई आत्मा होगी। वो बार बार उस बच्ची से नज़र हटाने की कोशिश करता, पर वो बच्ची उसकी तरफ ऐसे घूर रही थी कि मोहन की नज़र हट नहीं रही थी, और बस उधर वह देखते ही जा रहा था, देखते ही जा रहा था। तभी अचानक वो लड़की अचानक गायब हो गई, और मोहन ने देखा तो हैरान हो गया कि बस मैंने अभी तो नज़र हटाया ही नहीं है, पर ये इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गई। मोहन ने आवाज़ देना शुरू किया कि कौन था अंदर अभी, और वो है कहाँ, पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब भी बाहर तेज बारिश हो रही थी। मोहन की खुशी तो थी कि अब सारी फसल हरे हो जाएंगे, पर सोच रहा था कि अब मैं घर कैसे पहुंचूं, और ये देख रहा हूं जो हो रहा है वो कुछ सही नहीं लग रहा। ये स्कूल के बारे में जितनी कहानियां सुनी है, इसमें से कुछ सच ना हो जाए। तभी अचानक बाहर के माहौल और कुछ ज़्यादा बिगड़ रहा था, और जो बारिश काफ़ी तेज हो चुकी थी, और मोहन को ना चाह करके भी अब उस स्कूल के टूटी खिड़की से उसको अंदर जाना पड़ा। और मोहन अंदर तो चला गया, पर देखा उसने कि अंदर छत से कई सारे छेद हैं, और जिससे कमरे में काफ़ी ज़्यादा पानी गिर रही है, बरसात का पानी, और वो पानी अब ज़मीन पे बह रही थी। उसने देखा कि इस कमरे में भी कोई बचाव की कोई खास साधन नहीं है। स्कूल जितना पुराना है उतना ही ये स्कूल खराब और सड़ा हुआ, इसकी छत कभी भी गिर सकती है। पर मोहन बस देखता जा रहा था कि जल्दी बारिश थम जाए। मोहन को कुछ बूंदें तो पड़ रही थी पानी की, पर हाँ, बाहर के मुकाबले तो कुछ आराम था। वो बेंच पे बैठा बैठा लगभग आधे घंटा और बीत गया। तभी अचानक उस बड़े से कमरे में फिर से हलचल हुई, और वह इस बार खिड़की से बाहर निकलने के भूलकर वह स्कूल के अंदर गेट की तरफ चला गया। और जैसे उसने गेट पर हाथ लगाया, गेट टूट गया। मोहन को लगा शायद ये सड़ा होगा, इसलिए गिरा होगा। मोहन अब देख रहा था कि बस बारिश थम जाए। अब वो स्कूल में घूमने लगा। उसे लगा कि ये स्कूल की अफवाहें सब झूठी है। मैं तो इतनी रात को एक टॉर्च के सहारे ये स्कूल में घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, और ये जो गांव वाले ये झूठी कहानी फैला रहे हैं। वो सोच रहा था कि अब गांव वालों को जा करके ये कहानी बताऊंगा कि तुम जिसे कई सालों से एक भूतिया डरावनी जगह बता रहे हो, वो बल्कि कुछ जगह नहीं, वो नॉर्मल है। पर उसने थोड़ी देर पहले लड़की देखा तो था, वो सोच रहा था पर वो मैंने क्या देखा। पर वो स्कूल में घूमने के अंदर और धीरे चला गया। वो स्कूल काफ़ी ज़्यादा पुराना और काफ़ी ज़्यादा दरदर हो चुका था। तभी अचानक वो धीरे धीरे उस स्कूल के ऑफिस में पहुंच गया, जहाँ पे बाकी कमरों के मुकाबले कुछ अच्छी हालत थी, पर सारी किताब कॉपी में दीमक लग चुके थे, और टेबल पे काफ़ी ज़्यादा मोटी पुस्तक पड़ी हुई थी। उसने उस पुस्तक को हाथ लगाया और खोला तो देखा कि उस पुस्तक के कुछ पेज अब भी काफ़ी अच्छे थे। मोहन थोड़े मोड़े वर्ड तो पढ़ सकता था, पर बाकी वो नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मोहन की शिक्षा उतनी खास नहीं थी। धीरे धीरे मोहन ने उस ऑफिस की ओर चारों कोने में देखना शुरू किया। ये अगर ऑफिस है तो कुछ ना तो कुछ यहाँ देखता हूँ क्या क्या होता है। मोहन को धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा कि चलो पुरानी चीज़ देखते हैं। पर मोहन ये भूल गया कि यहाँ से बाहर निकलना ज़्यादा उचित होगा, बाहर बारिश कम हुआ होगा। मोहन ने उससे नज़र हटा ली और वहाँ पे खो गया। तभी अचानक ऑफिस का गेट अचानक बंद हो गया। ऑफिस काफ़ी ज़्यादा विशाल था, और ऑफिस में जुड़ी थी एक पुरानी लाइब्रेरी। गेट बंद होते ही मोहन पहले गेट की ओर दौड़ा। गेट लाख कोशिश करने के बाद भी खुला नहीं। उसने सोचा कि चलो यहाँ देखता हूँ कि कहीं दूसरा कोई दरवाज़ा होगा, पर कोई दूसरा दरवाज़ा वहाँ नहीं था।
मोहन अब वहाँ से निकलने का उपाय ढूंढना चाहता था। उसे डर लगने लगी कि शायद मेरे पीछे हो सकता है कोई और आया होगा, पर शायद वो गलत था। उसने लाइब्रेरी में दौड़ना स्टार्ट कर दिया, इस कोने से उस कोना और उस कोने से इधर से उधर। तभी अचानक मोहन ने उस लाइब्रेरी में किसी की चलने की आवाज़ सुनी। लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और सारी पुस्तक सड़ी हुई थी, और वहाँ भी पानी की 2-3 बूंदें टिपक रही थी, और जिसकी आवाज़ मोहन के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। एक एक बूंद मोहन को चुभ रही थी, एक डर सता रही थी, पर मोहन करे तो करे क्या। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मोहन के रूह कांप गए और मोहन चीख पड़ा। मोहन ने बाहर से आवाज़ सुनी तो कुछ लोग के रोने की आवाज़ और चलने की, और ये आवाज़ धीरे 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 करके ये आवाज़ ऑफिस की ओर सामने आ रही थी। मोहन ये सुन करके जल्दी से दौड़ के उस लाइब्रेरी के कोने में छुप गया, और तभी कुछ देर बाद उसी कमरे की गेट खुलने लगी और ये पैर की आवाज़ धीरे धीरे सामने आ रहे थे। मोहन चुपचाप इस लाइब्रेरी के कोने में दबा रहा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के देखे, और ये आवाज़ धीरे धीरे मोहन को लग रही थी कि ये आवाज़ सामने आ रही है, और ये आवाज़ कानों में और तेज होती जा रही थी। और अचानक मोहन बेहोश हो गया। जब मोहन की नींद खुली तो कुछ गांव वाले थे जो मोहन को वहां से निकाल करके खेतों में लिटा रहे थे, और उसी दौरान मोहन का नींद खुलता है और मोहन कहता है, मैं यहाँ पे कैसे? तो गांव वाले कहते हैं कि वो कैसे, वो तो हमें नहीं पता, पर हमने तुम्हें सुबह से लाख बार ढूंढने के बावजूद तुम उस स्कूल में मिले, और वो भी हमें तब पता चला जब हमने तुम्हारे जूते उस बरामदे में देखे, जिस कल रात की बारिश में तुम खेत से दौड़ के उस बरामदे में गए, तुम्हारे जूते के निशान उखड़े हुए थे, और उस खिड़की पे भी। तो हम समझ गए हो सकता है तुम इस स्कूल में गए होगे। पर मोहन कहता है कि मैंने कुछ ऐसा देखा, और सारी कहानी सुनाता है। मोहन की सारी बात सुनने के बाद गांव वाले एक ही बात कहते हैं, क्या सच क्या झूठ हमें नहीं पता, पर ज़्यादा अच्छा होगा तुम ना जाओ उस ओर। पर मोहन कहता है कि अगर मुझे कुछ करना होता और वो मुझे आत्मा कुछ करती तो मुझे कल रात ही कुछ कर देती, पर शायद वो मुझे कुछ हेल्प मांग रही है या कुछ बताना चाह रही है। हमें गांव वालों को मिल करके उनका हेल्प करना चाहिए। तो गांव वाले कहते हैं कि ये शायद पागल हो चुका है, क्योंकि इस अंदर जाने के बाद शायद उस आत्मा ने से कुछ कर दिया ऐसा, इसका दिमाग हिल चुका है। ज़्यादा अच्छा होगा हम गांव वाले से दूर रहें, और सभी गांव वाले उनसे दूर जाते हैं। मोहन अपनी पत्नी को अपनी बातें बताता है, पर उसकी पत्नी भी विश्वास नहीं करती। मोहन की पत्नी कहती है कि चलो गांव वाले पंडित के पास एक बार हो के आते हैं। मोहन कहता है, क्या तुमने मुझे पागल समझा है? मोहन की बातें पे कोई विश्वास नहीं करता। मोहन को लोग गांव वाले लगभग पागल समझ रहे थे, हर मोहन को इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था, कि मोहन जानता था कि ये गांव वाले शुरुआत से अंधविश्वास पे डूबे हुए हैं, और ये मेरे बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, और अगर मैं कुछ ऊंच नीच बताता हूँ तो ये सोचेंगे कि मुझे भूत ने कुछ कर दिया है। और गांव वाले, अब बच्चे भी सब मोहन से डरने लगे थे, सभी मोहन को देख करके दूर भागते थे। और मोहन ने अब सोच लिया था कि उस स्कूल में जो सच्चाई है वो सामने लाएगा। और एक रात, जो अमावस्या की रात थी, मोहन घर पे सोया हुआ था और उसकी नींद खुलती है रात के 12 बजे। मोहन घर पे देखता है कि लगभग सब सो चुके हैं, और वह धीरे धीरे अपने घर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाता है। रात के अंधेरे में एक हाथ में टॉर्च और लिए धीरे धीरे
चल रहा होता है। वो सर्द का मौसम और वो ठंडी हवा मोहन के कानों में चुभ रही थी और पूरा गांव सन्नाटा पड़ा हुआ था। गांव में के दूर दूर से किसी पंछी की आवाज़ उसके कानों में साफ साफ सुनाई देती थी, और खासकर उल्लू की। और उल्लू की आवाज़ सुन करके वो कहते हैं ना कि अगर रात को कोई कुछ देख सकता है, कोई जानवर, कोई पंछी, तो वो है सिर्फ उल्लू। उसको रात के अंधेरे में सब कुछ दिखता है और दिन को नहीं। और जब वो चीखता चिल्लाता है, उसकी आवाज़ निकालता है, तो लोग कहते हैं कुछ ऐसा देख लिया उसने जो एक सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। और मोहन को इस बात सुनकर, याद करके और डर लग रहा था, ये पंछी की आवाज़ सुनकर। पर मोहन हिम्मत करके स्कूल की ओर चला जा रहा था। मोहन धीरे धीरे करके अपने खेत पास पहुंच गया और खेत के मेड़ से चला जा रहा था। तभी अचानक घास में नमी होने के कारण एक बार मोहन का पैर फिसला और गिरा। मोहन ने सोचा मैं जाऊं या ना जाऊं, पर वापस वो चला गया। सोचा कि नहीं, अगर आज मैं वापस घर घूम के जाता हूँ और असफल हो गया तो ये गांव वाले मुझे पागल कह कह के धीरे धीरे पागल ही कर देंगे। इससे चलो। और वो फिर से स्कूल पहुँच गया और स्कूल की खिड़की से बाहर देख रहा था कि शायद कोई दिख जाए, और कौन है वो जो मुझसे क्या हेल्प मांग रहा है और क्या मांगनी चाहती होगी, और फिर उसका नाम क्या है। वो सारी चीज़ पता लगाएगा। और खिड़की से आवाज़ देने लगा, मोहन कौन है, बताओ, और तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, मैं आ गया हूँ। लगभग 15 मिनट तक ये व्यवहार, ये चीखने चिल्लाने के बाद भी किसी का रिप्लाई कुछ नहीं आता। और मोहन सोचता है कि चलो मुझे वापस जाना चाहिए, शायद यहाँ कोई ना हो, और शायद कोई हो भी तो वो कहीं गया हो। मोहन ये नहीं समझ पा रहा था कि एक आत्मा लेट से रिप्लाई देती है, और वह देती है तो क़यामत की रात होती है। और वैसे भी वो रात अमावस्या की थी। उस दिन लोग कहते हैं कि जितने सारे भूत होते हैं वह एक जगह मिलते हैं, और कभी मिले या ना मिले, वह दिन उनका पक्का होता है। तभी अचानक मोहन को अंदर से आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ। ये आवाज़ सुनकर मोहन ने दोबारा चीखा कि कोई है अंदर, कौन मुझे बुला रहा है अंदर, किसने कहा आ जाओ। और दोबारा यही रिपीट होती आवाज़ के अंदर आ जाओ। मोहन सोचता है कि शायद चलो अंदर, आज देख ही लेता हूँ। और वह फिर से उसी खिड़की से अंदर पहुँचता है और अंदर जाता है। मोहन ने इस बार पूरी स्कूल छान मारी, पर कोई नहीं मिला। और आखिर वो थक करके उस स्कूल के बीच के आंगन में बैठ गया, जहाँ पे एक समय बच्चों की प्रेयर हुआ करती थी। रखा हुआ एक बेंच जो काफ़ी पुराने समय से रखा हुआ था, लगभग सड़ चुका था, वो हिलने लगा। मोहन ये देख करके, और तभी उस आंगन में रखे हुए जो बेंच हिलने लगती है। मोहन समझ नहीं पाता, और ये लगभग ये प्रक्रिया 2 मिनट तक चलता है। मोहन सोचता है कि बेंच का इशारा क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं समझता। और तभी वहाँ से वापस खिड़की से निकल करके अपने खेत में रखे हुए कुदार को लेके वापस स्कूल में चला जाता है, और स्कूल के आंगन में खुदाई स्टार्ट करता है। उस कुर्सी के नीचे उसे लगता है कुछ ना तो कुछ होगा, और लगभग वो 4 से 5 फीट खुदाई करता है। और तभी उसे स्कूल के नीचे कुछ पोटलियाँ मिलती है, जो 4-5 पोटली थी। और उस पोटली के अंदर लगभग 2-3 पोटली और लास्ट में उसे एक किताब मिलती है, जहाँ पे एक किताब में ये लिखा हुआ था कि यह स्कूल, ये ज़मीन मेरी प्रॉपर्टीज पे है, और अगर इस पे कोई कुछ करता है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मोहन को लग रहा था कि शायद ये ज़मीन स्कूल उसी की है, और वो शायद यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है।
और शायद इसीलिए ये स्कूल आज कामयाब नहीं है और यहाँ पे कोई रहता नहीं। पर असली कहानी तो किसी को नहीं पता थी। और ये कहानी किताब लेकर जब वो गांव जाता है तो ये कहानी की शुरुआत हो जाती है। वो स्कूल के उस गांव के जो टीचर था, जो लगभग 80 साल का था, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको किताब उसके सामने जाने के बाद वह अलग रिएक्शन करता है कि ये किताब तुम्हें कहाँ मिली। वो मोहन कहता है, मुझे कहीं मिली, मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए कि आप, पहले मैंने सुना है कि आप उस स्कूल में टीचर थे पुराने समय में, और ये किताब वहीं पे गड़ी हुई थी, तो इसका क्या रहस्य है। वो इंसान कहता है कि किताब क्या रहस्य वो छोड़ो, ये किताब मुझे हाथ में दे दो और तुम चले जाओ। मोहन कहता है, मैं पूरी कहानी जाने बिना मैं नहीं दूंगा। कहता है, देखो पागलपन मत बनो। और वो बूढ़ा व्यक्ति चीखने लगता है। वो इसलिए चीखता है कि मोहन को सब पागल कह के उसके हाथ से किताब छीन लेंगे और वो किताब उस बूढ़े व्यक्ति को मिल जाएगा। पर मोहन भी समझ जाता है और मोहन वहाँ से दौड़ निकलता है वो किताब का रहस्य जानने के लिए कि आखिर क्या था उस किताब में ऐसा, और क्या थी उस स्कूल की सच्चाई, और ये बूढ़ा व्यक्ति आखिर क्या छुपा रहा था मोहन से। मोहन अपने घर चला गया और रात का समय था और वो सो गया। मोहन के सपने में एक औरत आई और जो बता रही थी कि यह स्कूल उसकी प्रॉपर्टी है और कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वही कहानी थी जो किताब में लिखी थी। और जब उसे सपना भी आ रहा था कि ये औरत कौन है आखिर जो मेरे सपने में ये सब बता रही है। और तभी अचानक एक आदमी आता है जिसके चेहरे पे काला कपड़ा बंधा होता है और उस औरत को मार देता है। और उसके हाथों में कुछ निशान है या फिर वो किसी चीज़ का चित्र जो काफ़ी गहरा है और उसके पैर हल्का सा जला हुआ। उसके सपने में ये आदमी आता है। अचानक मोहन की नींद खुलती है और मोहन चीखता है। मोहन उस बूढ़े का हाथ देखता है सपने में, देखता है कि जो आदमी है उस औरत को चाकू मार रहा है। उसके हाथ में कुछ छपा हुआ चिन्ह था और उसका पैर हल्का जला हुआ था। मोहन की नींद खुलने के बाद हमेशा सोचता रहता है कि जो सपने में इंसान आया वो आखिर कौन था। तभी अचानक उसके गांव के उस बूढ़े का ख्याल आता है जो किताब के लिए लड़ रहा था, जिसके पैर में भी बिल्कुल उसी प्रकार जला हुआ और उसके हाथ में चिन्ह है जो मोहन ने कल ध्यान से देखा था जब उसके पुस्तक उसके हाथ से खींची जा रही थी। मोहन समझ जाता है कि ये बूढ़ा कोई एक व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उस औरत को इसी ने मारा है जो स्कूल में चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। और आज स्कूल की जो हालत हुई है और या फिर लोग वहाँ से डरते हैं तो सिर्फ इसी कारण। पर ऐसा क्या था जो उस बूढ़े ने उसे मारा। अगले दिन सुबह वो गांव वाले को इकट्ठा करके वहाँ उस व्यक्ति के पास जाता है। पर वो बूढ़ा बोलने लगता है कि ये मोहन तो पागल है और जब से वहाँ गया है ये पागलों वाली हरकत कर रहा है। तो क्या तुम गांव वाले भी इस पर विश्वास कर रहे हो? तो गांव वाले कहते हैं, मैं विश्वास हम नहीं कर रहे हैं, पर हम ये पूछना चाहते हैं कि तुमने उस स्कूल से पढ़ाना छोड़ा क्यों? मोहन ने कहा कि देखिए बाबा जी, आप हमें बता दीजिए कि आपने स्कूल की पढ़ाई क्यों छोड़ी। आपने वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, ऐसा क्या हुआ उस दिन? तो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने नहीं छोड़ी है, मुझे निकाल दिया गया स्कूल से। गांव वाले कहते हैं, क्यों निकाला गया था? आप साफ साफ बताइए, क्यों ये कहानी, ये घटना हमारे दिलों में कई दिन से चल रही है। हमने आपसे पूछा नहीं, पर आज पूछना चाहते हैं। जो मोहन को सपने आते हैं या फिर जो किताबें इनके हाथ में हैं, ये क्या कहती है? वो बूढ़ा व्यक्ति लगभग 1 घंटे तक मना करता है, पर अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ मैं बताता हूँ, मैंने उस औरत को मारा है। तो गांव वाले कहते हैं, कौन सी औरत? साफ साफ बताओ। कहते हैं, वही औरत जो स्कूल में चीखती चिल्लाती है और जिससे हम पूरे गांव वाले डरते हैं। ये किताब मैंने छुपाया है। हम स्कूल में 5 टीचर थे और हम 5 टीचर के अलावा
एक औरत थी, वो भी जिसकी वो स्कूल की ज़मीन थी। वो हमेशा कहती थी कि ये स्कूल पढ़ाई के लिए, जब तक स्कूल रहेगा तब तक ये ज़मीन, अगर यहाँ पढ़ाना बंद तो ये ज़मीन में वापस ले लूँगी। हम टीचर्स ने ठाना था कि स्कूल के नीचे, ज़मीन के नीचे एक खुफिया रूम बनाएंगे और ये सारे बच्चों को वहीं पे कैद किया जाएगा और धीरे धीरे हम सारे बच्चों को बाहर बेचेंगे। स्कूल के बहाने बच्चे यहाँ पे आएंगे और गायब होते जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम दूर के गांव के बच्चों को पकड़ के लाएंगे और इसके अंदर ही छुपाएंगे। पर ये मैडम ने होने नहीं दिया और मैंने उस मैडम को उसी के स्कूल में उसको बंद कर दिया गया। लगभग 4 दिन बीतने के बाद जब हमने जब हमने कमरा खोला तो मैडम जिंदा नहीं थी। पर हाँ, उसके सामने एक किताब पड़ा हुआ था और इस किताब में हमने देखा तो हमारे सारे कारनामे उसमें लिखे हुए थे कि हमने क्या सोचा और क्यों उसको बंद किया और हम क्या चाहते हैं। हमारी सारी करतूत उस किताब में थी। हमने उसकी बॉडी को तो ठिकाना लगा दिया, पर वो मैडम अब हम पे वो डायरी के माध्यम से फंसाना ले, उसकी डायरी को उसी के आंगन में छुपा दिया। उसके बाद सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल सर, उसके बाद हमारे मैथ टीचर, और धीरे करके सारे पागल होते चले गए और कुछ मर गए। हमने बच्चे, वो कहीं के बच्चों को एक आत्माएं दिखने लगी और धीरे धीरे मेरा नंबर ना आ जाए इससे पहले मैं वहाँ से निकल गया। पर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी और आखिरकार एक दिन मेरे घर में अचानक रात को आग की लपटें लगी और जिससे मेरा पैर जल गया। मैंने अगले दिन ही पंडित को बुलवाकर अपने घर में एक ऐसी पूजा करवाई जिसके बाद मुझे कोई छू नहीं सकता था और ये आत्मा को उसी के स्कूल में कैद करवा दिया। और ये किताब मुझे लगा कोई देख नहीं पाएगा, पर शायद मेरे इस उम्र में 80 साल बाद कहीं लिखा हुआ था कि किताब का निकलना, तो ये निकल गया। गांव वाले कहते हैं कि अगर मोहन को हम ऐसी पागल समझते तो शायद कुछ और भी हम कर सकते थे मोहन के साथ, पर शायद मोहन के सपने और कुछ, या फिर मोहन की बताई गई बातें बहुत ज़्यादा सच निकली। और शायद आज के ज़माने में भी ये आत्माएं विश्वास किया जा सकता है। हर एक चीज़ ये दुनिया में कैद है, बंद है, कई साल की अफवाहें हैं, उसके पीछे सच्चाई भी हो सकती है और इस बात का पता मोहन लगाया है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझसे गलती हो गई। वो गांव वाले कहते हैं तुम्हारी गलती की सज़ा हम तो दे नहीं सकते, जो तुमने किया है वो शायद तुम्हें भगवान दे और शायद वो आत्मा। और वैसे भी तुम्हारी उम्र जिस जगह पे है, अब शायद तुम्हें उससे भी बड़ी मौत मिल सकती है। पर खैर, गांव वाले कहते हैं कि चलो, हमें पता तो चला कि उस स्कूल का रहस्य क्या था। पर तभी अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से निकल गया। गांव वाले कहने लगे कि अचानक इस बूढ़ा व्यक्ति को हुआ क्या, यहाँ से कहाँ जा रहा है। और गांव वाले उसके पीछे पीछे चलने लगे, देखने लगे कि वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसी स्कूल के पास जा रहा था जहाँ वो पहले पढ़ाया करता था। गांव वाले कहने लगे कि इसको क्या हो गया, ये अब वहाँ पे क्यों जा रहा है। अचानक वो धीरे धीरे उस बूढ़ा व्यक्ति, जहाँ वो चल नहीं पाता सही से, उसने वो 4 फीट की खिड़की को छलांग लगा कर अंदर घुस गया। और जब गांव वाले उसके पीछे पीछे गए और उन्होंने खिड़की छलांग लगाया, देखा बूढ़ा व्यक्ति गायब था और वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं नहीं था। पूरी स्कूल को छान मारा गया, पर वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिला। ये कहानी 2 साल बाद वापस आती है। 2 साल बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वापस, एक रामू नाम के दुकानदार उधर से आ रहा था और उसको बूढ़ा व्यक्ति उस स्कूल के छत पे बैठा दिखा था। पर ये क्या थी कहानी, आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति को ऐसा क्या हो गया, क्या किताब छूने के बाद कुछ ऐसा हुआ, और या फिर वो आत्मा उसको ले गई और वो बूढ़ा व्यक्ति आखिर कहाँ गया, ये किसी को नहीं पता चला। तो गाइज, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।
वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे रोज़ रात 8 बजे एक नई ड्रामनी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।